हेलो, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? कैसी पढ़ाई चल रही है? अच्छी चल रही होगी, आशा करती हूँ। आज मैं आपको मनुष्य की आहार नाल के बारे में बताऊंगी। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। जो एलिमेंट्री कैनाल है मनुष्य की, वो माउथ से लेकर एनस तक फैली होती है। यह मुख द्वार माउथ आर ओरल ऑरिफिस से लेकर गुदा यानी एनस या एनल ऑरिफिस तक फैली होती है। इसकी जो लंबाई होती है, यानी हमारे आहार नल की लंबाई 8 से 10 मीटर तक या मैक्सिमम 6 से 9 मीटर भी माना गया है अदर बुक में। तो उनके जो सेफ होती है वो कॉइल्ड होती है। हमारे आहार नल कैसी होती है? आहार नल की जो सेफ होती है वो कॉइल्ड होती है। इसे हम जठरांत्रिय मार्ग गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहते हैं। आहार नाल के 4 पार्ट्स से डिवाइड किया गया है। 4 पार्ट्स ही डाइजेशन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो मुख ओरल, मुखग्रसन गुहिका, वक्कल फारिंजियल कैविटी। तो वक्कल फारिंजियल कैविटी जो है, इसकी ओरिजिन जो है भूड़ की एक्टोडर्म में होती है। और इसमें स्तर्थ सेल के एपिथेलियम स्ट्रेटिफाइड एस्क्यूमस एपिथेलियम से बनी म्यूकेसा मेम्ब्रेन का एक कवर से बने यानी कवरिंग होती है। ऐसे म्यूकेसा मेम्ब्रेन का कवरिंग होती है। ऑसोफेगस की जो ऑरिजिन होती है, उत्पत्ति भ्रूण की एंडोडर्म में होती है। इनकी जो लंबाई होती है 225 सेंटीमीटर लंबी तथा 25 सेंटीमीटर से 30 मीटर लंबी मोटी होती हैं। उनकी जो शेप देखें, आकार देखें तो कीप लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। अमाशय स्टोमक जे शेप होता है। और जो हमारा अमाशय होता है, स्टोमक होता है, वो 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। सिकल शेप या बैक लाइक स्ट्रक्चर कहें इसे, इस टाइप का होता है। आंत इंटेस्टाइन जो होती हैं वो टोटल जो होती हैं 7.5 मीटर लंबी होती हैं। अब आंत को हम 2 भागों में देखा गया है। हमने 2 भाग होते हैं हमारी आंत के। एक छोटी आंत होती है, एक बड़ी आंत होती है। तो छोटी आंत होती है, उसके 3 पार्ट्स होते हैं। उसको हमने 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है घृणी, जिसे हम ड्यूडेनियम कहते हैं। और जो घृणी है ड्यूडेनियम में, इसकी 2.5 सेंटीमीटर लंबी होती है। मध्यांग देते हैं यूरेनियम 2.4 मीटर लंबी होती है। शीर्षांत है इलियम 3.4 मीटर लंबी होती है। तो ये जो 3 पार्ट्स है वो छोटी आंत के थे। बड़ी आंत के जो लंबाई होती है वो 1.5 मीटर होती है। और 6 से 7 सेंटीमीटर कैसी होती है? मोटी होती है हमारी बड़ी आंत। तो बड़ी आंत के भी 3 भागों में बांटा है। सीकम होता है, कोलिन और रेक्टम। जो कोलिन होता है, सीकम जो होता है वो 9 सेंटीमीटर लेंथ होती है, इसकी लंबा होता है। और कोलिन जो होता है 1.3 मीटर लंबा होता है। मलाशय हमारा जो रेक्टम होता है वो 18 से 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस तरह से एक जो 4 पार्ट्स हैं ये मेन कैरेक्टर्स निभाते हैं हमारे डाइजेशन में। और ये कंप्लीट होती है इन्हीं से। हमारी डाइजेशन जो प्रोसेस है वो इन्हीं से कंप्लीट होता है। तो आज के लिए मैंने आपको यही बताया कि जो मेन पार्ट्स एलिमेंट जो कैनाल के हमारे डाइजेशन में 4 पार्ट्स होते हैं। तो आपको आई होप कुछ समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।